Där är mordförsök! Vad fan! Stopp! आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश और दुनिया में इस्लामोफोबिया जिस तरीके से फल फूल रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। पर इन ताज़ी तस्वीरों के बीच नॉर्वे की जो तस्वीर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाली सामने आई, उसे देख करके हर कोई हैरान रह गया है। क्योंकि हर जगह कुरान शरीफ की बेहुरमती, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी, और जब नॉर्वे में इस घटना को अंजाम दिया गया तो इस शख्स को यह मालूम नहीं था कि जो कुरान शरीफ की ये सड़कों पर बेहुरमती कर रहा है, उनको जलाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ अगले पल में क्या होगा। और जब वहां से मुस्लिम महिलाएं गुजर रही थी, इस घटना को देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर ये शख्स अपनी जान बचा करके वहां से भागता हुआ दिखाई दिया। पर महिलाओं ने ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। क्या कुछ हुआ है कुरान शरीफ जलाने वाले इस शख्स के साथ में, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने नॉर्वे से आते हुए इस वीडियो को देखा जहां कुरान शरीफ की बेहुरमती करके ये शख्स भाग रहा था। मुस्लिम महिलाओं ने इसका पीछा किया और इसकी गाड़ी को टक्कर मार के गाड़ी को पलट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। और सोशल मीडिया पर वायरल होने के वीडियो को लेकर के तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, लगातार ऐसे मुद्दों को जन्म दिया गया। इससे पहले नीदरलैंड के सांसद ने कुरान शरीफ का अपमान किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की। और स्वीडन से भी बीते कुछ महीनों पहले ऐसी ही तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। क्या कुछ पूरा मामला चल रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि नॉर्वे में एक मुसलमान महिला ने उस व्यक्ति का अपनी गाड़ी से पीछा किया जिसने पवित्र कुरान की एक प्रति जलाई थी, और कुछ देर बाद पीछा करने के बाद उसकी गाड़ी को उलट दिया। समाचार एजेंसी फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे को इस्लामी करने से रोको गुट के नेता लॉर्स थोरसन ने कई दिन पहले नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मुसलमानों की आवासीय वाले एक क्षेत्र में पवित्र कुरान को जलाया था, जिसे मुसलमान बहुत क्रोधित हुए थे। उनमें से कुछ लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और कुछ ने इस पर आपत्ति जताई। लॉर्स थॉरसन ने पवित्र कुरान में आग लगाने के बाद अपनी गाड़ी में घटनास्थल से भाग गया, पर एक मुसलमान महिला ने अपनी गाड़ी से उसका पीछा किया और कुछ देर के बाद पवित्र कुरान का अपमान करने वाले की गाड़ी को उसने पलट दिया। नॉर्वे की पुलिस ने लॉर्स थॉरसन की अपमानजनक कार्रवाई पर ध्यान दिए बिना मुसलमान महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात रहे कि हालिया महीनों में पश्चिमी व यूरोपीय देशों में पवित्र कुरान के अपमान और मुसलमानों को प्रताड़ित किए जाने की घटनाओं में वृद्धि हो गई है। और रोचक बात यह है कि इन देशों की पुलिस और सुरक्षा बल पवित्र कुरान के अपमान और मुसलमानों को प्रताड़ित किए जाने वाली कार्रवाइयों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं। अभी कुछ समय पहले डेनमार्क के एक राजनेता ने स्वीडन की एक मस्जिद में पवित्र कुरान की एक प्रति में आग लगा दी थी। और स्वीडन की इस घटना के बाद सऊदी अरब का भी बड़ा रिएक्शन सामने आया था। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने स्वीडन में जानबूझकर के कुरान शरीफ जलाने की घटनाओं की निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने सोमवार सुबह एक बयान में कहा कि विदेश मंत्रालय स्वीडन में कुछ चरमपंथियों द्वारा पवित्र कुरान के साथ जानबूझ करके की गई बेअदबी, मुसलमानों के खिलाफ उकसावे और भड़काने वाली कार्रवाई की सऊदी अरब ने निंदा दर्ज की है। इसने कहा कि किंगडम संवाद सहिष्णुता से अस्तित्व के मूल्यों को फैलाने पर जोर देता है।
ये नफरत, उग्रवाद और बहिष्कार को त्यागने और सभी धर्मों एवं पवित्र स्थलों की बेअदबी को रोकने के लिए ठोस प्रयासों के महत्व पर बल देता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि दक्षिण स्वीडन में हाई लाइन पार्टी के नेता डेनमार्क स्वीडिश नागरिक रासमस पलुदन के नेतृत्व में एंटी इमिग्रेशन और इस्लाम विरोधी आंदोलन वाली एक रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान भयानक हिंसा को होते हुए देखा गया। इस संगठन ने पवित्र कुरान शरीफ को जलाने का इशारा भी किया था। पालुदन फिलहाल स्वीडन के दौरे पर हैं और वे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में जा रहे हैं। स्वीडन के लिकोपिंग में कल हिंसा देखने को मिली, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पालुदन ने हाल के सालों में कई मौकों पर उकसावे वाली कई घटनाओं को अंजाम दिया। नवंबर 2020 में उसे फ्रांस में गिरफ्तार कर डिपोर्ट कर दिया गया था। स्वीडन में इन दिनों दक्षिणपंथी संगठनों और एंटी इमिग्रेशन विरोधी ग्रुप्स मुसलमानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। इन लोगों ने पवित्र कुरान की प्रतियां जलाई हैं, जिसकी वजह से रविवार को लगातार चौथे दिन जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी। लिकोपिंग में रविवार को दंगे देखने को मिले। इसी दौरान पुलिस ने दंगा करने वालों को चेताया कि अगर वे पीछे नहीं हटे तो कार्रवाई होगी। इसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोग घायल हुए। हिंसा इस कदर बढ़ गई कि कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। जहां स्वीडन में भी ऐसी घटना देखने को मिली, जिससे सऊदी अरब ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी बीते कुछ महीने पहले। और लगातार दुनिया भर में इस्लामोफोबी गतिविधि को बढ़ाने के लिए कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है, उसकी प्रतियों को जलाया जा रहा है। और नीदरलैंड के जो फसादी सांसद हैं नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले, वो भी इस बहती हुई गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं, जो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे बड़े इस्लाम विरोधी हैं। जहां नुपुर शर्मा के बयान का उन्होंने समर्थन किया था, अब एक और नई घटना को अंजाम दे दिया गया है डच सांसद द्वारा। आपको बता दें कि बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा का लगातार समर्थन करने वाले नीदरलैंड के सांसद गिट विल्सन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया और माना जा रहा है कि डच सांसद के इस बयान के बाद भी बवाल मचेगा। डच सांसद गिट विल्डर्स को लेकर कई मुस्लिम देशों में भारी विरोध जताया जा रहा है। पिछले दिनों ट्विटर में गिट विल्डर्स ने ट्वीट को पाकिस्तान में नहीं दिखाने का फैसला किया। वहीं नुपुर शर्मा को हीरो बताने वाले गिट विल्डर्स ने कहा कि हमें कुरान और पैगंबर के खिलाफ एक केस दायर करना चाहिए और दुनिया भर में इनके बयान का किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगा, इसे भी समझने की जरूरत है। गिट विल्डर्स ने अपने विवादित ट्वीट के पीछे की वजह भी बताई है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि शायद हमें एक केस कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ फाइल करना चाहिए और कोर्ट में ये साबित करना चाहिए कि भेदभाव, अधीनता, हिंसा और असहिष्णुता उनकी विचारधारा के मूल में है। गिट विल्डर्स ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि इसके बिना हमारा समाज ज्यादा स्वतंत्र होगा। सिर्फ एक विचार अपने इस ट्वीट के साथ गिट विल्डर्स ने एक हैशटैग हिंदू अंडर अटैक्स में लिखा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। जहां नीदरलैंड से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, स्वीडन से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई और नॉर्वे से भी लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।